बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको कहते हैं शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी दो तरह से हो सकती है। एक तो हमारे लबलबे में जो इंसुलिन बनता है, जिसने ग्लूकोज को बॉडी के अंदर कंट्रोल करना है, ब्लड के अंदर कंट्रोल करना है, वो इंसुलिन बनने में कोई डिफेक्ट आ जाए तो शुगर हो सकती है। या फिर जिधर जाके इंसुलिन ने असर करना है, जो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस आ जाए तो भी शुगर हो सकती है। या फिर दोनों वजह हो जाएं साथ, तो दोनों की वजह से भी ऐसे शुगर हो सकती है। शुगर दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, एक दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस वो है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है या बहुत कम बन रहा है। तो ये ज़्यादातर यंग एज में लोगों को होती है, यानी कि 40 से पहले एज में होती है, लेकिन अडल्ट में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी, एल्डरली भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो वो जो है 40 प्लस एज वालों को ज़्यादातर होती है, और उसमें इंसुलिन बन तो रहा होता है, या तो कम बन रहा है या फिर उसका जो है ना रेजिस्टेंस ज़्यादा है आगे जाके सेल्स के ऊपर, तो वो उस तरह की होती है। तो दूसरा जो टाइप है वो सेकेंडरी जो होती है, उसमें पेनक्रियाटिक डिजीज़ हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, एंडोक्राइन कोई बीमारी हो सकती है, कोई ड्रग की वजह से, दवाइयों की वजह से हो सकती है, उसके साथ कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये हो जाए। और दूसरी होती है जेस्टेशनल, यानी कि जो प्रेगनेंसी में शुगर होती है। इसका जो काज है, जो वजह है, वो अननोन है तकरीबन। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये यानी कि हो जाती है। जैसे कोई जेनेटिकल हो जाती हैं, कोई उसके जीन्स में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई पेनक्रियाज की पैथोलॉजी आ जाती है, कोई यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले लोग हैं या मोटापे का शिकार लोग हैं। तो इस तरह से ये वजह होती है। ये यानी कि फैक्टर हैं, क्लियर वजह नहीं पता है। तो इसमें क्या क्या शो होता है जब शुगर हो जाती है, तो उसमें मरीज़ को क्या होता है? मरीज़ को क्या होगा जनाब? पोलीयूरिया होता है। पोलीयूरिया का मतलब है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों का वज़न कम होने लग जाता है, कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आँखों का यानी कि नज़र का मसला बनने लग जाता है। उसके बाद जो है ना, कुछ लोगों को कीटो एसिडोसिस भी हो जाती है, जो यानी कि कॉम्प्लिकेशन होती है बड़ी सीवियर किस्म की। लोगों का जो होता है ना, वो अगर ज़ख़म हो जाता है तो वो जल्दी फिल नहीं होता है, हील नहीं होता है। कुछ लोगों को जो है ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये आ जाती है शुगर की जो है ना क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है कि जो चीज़ें सामने आती हैं, सारी चीज़ें हर मरीज़ को सामने नहीं आती हैं, कुछ को कम चीज़ें आएंगी, कुछ को कोई एक दो चीज़ें आएंगी। तो इसी तरह से अब इसमें लेबॉर्ट्री में क्या करना है हमने, टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एक होता है फास्टिंग टेस्ट, मतलब कि खाली पेट का मतलब ये होता है कि कम से कम 8 घंटे का मैदा खाली हो, सिर्फ सादा पानी अलो है, बाकी चीज़ ना खाई पियो। तो उसमें जो है, जो लेवल होता है ना शुगर का, वो होना चाहिए 80 से 110 तक शुगर नॉर्मल होती है खाली पेट। अगर 110 से ऊपर जाने लग जाए, यानी कि 112-15 आ गई है या 125 तक आ गई है, तो ये इसको हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं। तो 125 से ऊपर चली गई है तो समझो कि वो शुगर का पेशेंट हो गया। तो जो उसके बाद होती है अभी, जो खाने के बाद रैंडमली जो चेकअप की जाती है, वो 126 से 180 तक नॉर्मल होती है। यानी कि 125 तक तो प्री डायबिटिक हो गया खाली पेट वाला, 126 से ऊपर गई खाना खाने के बाद तो वो नॉर्मल है। उसके बाद फिर एक जीटीटी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। भी वो ग्लूकोज पिला के मरीज़ को फिर उसका टेस्ट करवाया जाता है, उसमें भी कुछ चीज़ें आती हैं। उसके बाद HbA1c टेस्ट होता है। HbA1c जो होता है ना, वो 8 से 12 हफ्ते की एवरेज आती है ग्लूकोज की, यानी कि परसेंटेज होती है। तो वो जो नॉर्मल होता है वो 4 से 6% नॉर्मल होता है। उससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा आ गया है तो वो फिर उसको देखना पड़ता है कि ये शुगर हो सकती है। तो वो टेस्ट होता है। सीरम फ्रक्टोसेमाइन का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट भी किया जाता है शुगर को देखने के लिए। उसके बाद दूसरे टेस्ट, अगर कोई एक डायबिटिक पेशेंट है, एक शुगर का पेशेंट है, तो उसको अपना जो है ना यूरिन फॉर प्रोटीन यूरिया चेकअप करवाना चाहिए।
होल ब्लड जो होता है जैसे सीबीसी होता है वो करवाना चाहिए। यूरिया क्रेटिनिन जिससे जैसे पता चलता है कि भी गुर्दों के फंक्शन कैसे हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो चेक करवाने चाहिए। और खाली पेट जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वो चेक करवाने चाहिए। शुगर की मैनेजमेंट इसमें शामिल नहीं है, उसकी अलग वीडियो है। ग़िज़ाई चार्ट की अलग वीडियो है और एक्सरसाइज की अलग वीडियो है, वो जाके आप लोग चैनल में देख सकते हैं।